दोस्तों, लाइफ में मौका बार बार नहीं मिलता। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जिंदगी हमें हमेशा नया मौका देती है। इसे आसान शब्दों में कहें तो उसे कल कहते हैं। ये कहानी है एक सुरेश नाम के इंसान की, जिसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। वो चाहता था कि उसकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आ जाए। जैसे कि दोस्तों, आजकल सभी चाहते हैं कि हमारे पास पैसा हो, गाड़ी हो, घर हो। हर इंसान की तरह वो भी चाहता था कि उसके पास इतना पैसा आ जाए कि वो विदेश घूमे, एक अच्छा घर ले, अच्छी गाड़ी हो, अपने माता पिता को विदेश ट्रिप कराए। लेकिन दोस्तों, जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी सुरेश को, वही उसके पास नहीं थी। मतलब कि पैसा। दोस्तों, उसे किसी ने कहा एक काम करो, एक बाबा जी रहते हैं समुद्र के किनारे, उनसे जाकर आप एक बार मिलो। हो सकता है वो तुम्हारी इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाले। दोस्तों, फिर क्या था, सुरेश ने सोचा, इतने सारे तरीके तो मैंने आजमा लिए, जो जिसने बताया वही किया, बहुत जगह मैंने जॉब तलाश की। चलो अब बाबा से भी मिलकर आते हैं। नया नया जोश था। सुरेश चला गया। समुद्र के किनारे बाबा जी का एक छोटा सा आश्रम था। दोस्तों, सुबह सुबह वो आश्रम पहुंच गया बाबा जी के पास, और बाबा जी से बोला, बाबा जी, मैंने अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से पूरी कर ली है। बहुत अच्छी मैंने नौकरियों के लिए कोशिश की, लेकिन उस लेवल की नौकरी मुझे नहीं मिली। एक छोटी मोटी नौकरी कर रहा हूं, लेकिन वहां पर इतनी सैलरी नहीं है कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। इतना पैसा मुझे नहीं मिल पा रहा कि मैं अपने शौक पूरे कर सकूं, मैं अपनी लाइफ में ऐश और आराम पूरे कर सकूं, मैं विदेश घूमकर आ सकूं, अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकूं। अब दोस्तों, बाबा जी ने कहा, बड़ा आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसकी आंखों में ये बात सुनकर एक चमक सी आ गई। उसने कहा, बाबा जी बताओ आखिर क्या करना होगा। बाबा जी ने कहा, मेरे साथ साथ चलो। बाबा जी उसको अपने साथ लेकर वहां से चल दिए। समुद्र के किनारे किनारे काफी दूर तक दोनों, यानी कि बाबा जी और सुरेश, चलते चले गए। वहां पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि समुद्र के किनारे बहुत सारे पत्थर भी मिलते हैं, और छोटे छोटे पत्थर जमा हो रखे थे। अब बाबा जी ने कहा, बेटा, बस इन्हीं पत्थरों से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। सुरेश ने कहा, बाबा जी, मुझे समझ नहीं आया कि आप कहना क्या चाहते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा, ये जो पत्थर हैं, तुम जो देख रहे हो छोटे छोटे, इन पत्थरों में तुम्हारा एक नायाब पत्थर है। उस पत्थर को किसी भी धातु से रगड़ोगे तो वो धातु सोने में बदल जाए। वो ऐसा अद्भुत पत्थर है। अब तुम्हें क्या करना होगा कि इन पत्थरों में से उस पत्थर को ढूंढकर निकालना है। जैसे ही तुम वो पत्थर ढूंढ लोगे, तुम्हारा हर काम आसान हो जाएगा। अब सुरेश ने कहा, बाबा जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई, लेकिन ये इतने सारे पत्थर हैं, इन सब में उस पत्थर को मैं कैसे ढूंढूंगा? ये तो काफी मुश्किल भरा काम लग रहा है। दोस्तों, बाबा जी ने कहा, मैं तुम्हारी इस मुश्किल को का भी एक हल निकाल देता हूँ। इसका भी समाधान है मेरे पास। इसका भी समाधान मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, ये सारा खेल तापमान का है, यानी कि टेम्परेचर का है। तुम्हें इन पत्थरों का टेम्परेचर चेक करना है। बहुत सारे पत्थर हैं जो ठंडे पत्थर हैं। तुम उन्हें छुओगे तो तुम्हें ठंडा ठंडा लगेगा, और वो इकलौता ऐसा पत्थर होगा जो गर्म पत्थर होगा। उस गर्म पत्थर को तुम्हें इन सब ठंडे पत्थरों में ढूंढना होगा। बाबा जी ये बात बोलकर वापस अपने आश्रम की तरफ चल दी। दोस्तों, फिर क्या था, सुरेश ने पूरे दिन पत्थरों में वो पत्थर ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे वो गर्म पत्थर नहीं मिला। अब दोस्तों, फिर उसने एक नया तरीका सोचा। उसने एक नया काम करना शुरू किया। वो पत्थर उठाता और उनका टेम्परेचर चेक करता और उसे फौरन समुद्र में फेंक देता। दोस्तों, उसे पता था, पहले पड़े पत्थर कम करने होंगे, नहीं तो मैं कभी भी वो पत्थर नहीं ढूंढ पाऊंगा। तभी वो बाकी पत्थरों में से उस नायाब पत्थर को ही मैं ढूंढ सकता हूँ जब पत्थर कम हो जाएंगे। धीरे धीरे वो रोज यही काम करने लगा। पत्थर उठाता, उसको चेक करता और फिर उसे समुद्र में फेंक देता।
दोस्तों धीरे धीरे पत्थर कम होने लगे, लेकिन अभी भी उसको वो पत्थर नहीं मिला था। काफी टाइम ऐसे ही हो चुका। एक दिन सुबह वो फिर वहीं आया और अपना जो डेली का उसका काम था, रोजाना की तरह पत्थर उठाता और समुद्र में फेंक रहा था। ये उसकी एक आदत सी हो गई, पत्थर उठाना और समुद्र में फेंकना। तभी दोस्तों उसने एक पत्थर उठाया और समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही उसने वो पत्थर फेंका, तो एक सेकंड में उसे एहसास हुआ कि ये तो वही गर्म पत्थर था जो मैंने अभी समुद्र में फेंका है, जिससे उसकी किस्मत बदलने वाली थी। वही गर्म पत्थर जिसकी उसको तलाश इतने महीनों से चल रही थी, और वही पत्थर उसने आज फिर से समुद्र में फेंक दिया। दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें जीवन में बहुत बड़ा कुछ सिखाती है। पत्थर का मतलब दोस्तों मौका, जो आपके पास कब आएगा आपको मालूम नहीं, लेकिन आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना है, मेहनत करनी है। ये जो वक्त है, इसका सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।